हम बहुत वर्षों से ये साधना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप हमें कुछ सही गाइडेंस दीजिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप परमात्मा को किस नाम से याद करते हैं, तो वो अलग अलग बताते हैं कि कुछ ओम का जाप करते हैं। तो मैंने कहा जी कैसे करते हो? तो वो कहने लगे जी हम जब सांस कहते हैं तो ओ कहते हैं, सांस छोड़ते हो तो माँ कहते हैं। ऐसे ही राम वालों ने भी मेरे को बताया यही। और कुछ कहते जी हम ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं। मैंने कहा जी ये बात ठीक है कि आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको दो हिस्सों में मत कीजिए। ओम कहना है तो सीधा सरल ओम ओम, राम कहना है तो राम राम। बहुत से हमारे जो सिख भाई बहन हैं वो कहते हैं जी हम वाहिगुरु का जाप करते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, वाहिगुरु का जाप करते हो, लेकिन वाहिगुरु का उच्चारण कैसे करते हो? वो कहने लगे जी हम कहते हैं वाह गुरु, सांस खींचते हैं तो वाह कहते हैं, छोड़ते हैं तो गुरु कहते हैं। मैंने कहा जी कब से कर रहे हो? किसी ने कहा 10 वर्ष से, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 25। तो मैंने कहा जी बात यह है कि हमारे पास परमात्मा की अमानत है आत्मा, उसको परमात्मा तक वापस पहुंचाना है, परमात्मा में मिलाना है। तो जो हम सिमरण करते हैं उसको अगर हम अपने श्वासों से या शरीर से ही जोड़े रखेंगे तो आत्मा आज़ाद होकर ऊपर कैसे जाएगी? यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आई मेरे को। वो कहने लगे जी हम नाक की नोक पे ध्यान लगाते हैं, आँखों से देखते हैं, तो हमारी जो थर्ड आई है उस पर जो है ना हमें प्रकाश नज़र आता है, वहाँ हमारा ध्यान टिकता है, तो हम उसके साथ वाह गुरु का भी सिमरण करते हैं। मैंने कहा जी नाक की नोक पे आप देखते हैं तो जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पे दबाव पड़ता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन कई बार आँखों को टेढ़ापन का रोग होने का ये इसमें चांस रहता है। आप क्यों इसके साथ जोड़ते हो वाहिगुरु को? सीधा सरल सिमरण करो। मैं आज आपको एक चैलेंजिंग बात करता हूँ कि आपको जितने वर्ष हो गए अलग अलग विधि विधान से वाहिगुरु का जाप वाह गुरु करते हुए, लंबा करते हैं, छोटा करते हैं, दो हिस्सों में करते हैं। मैं कहता हूं कि आपने जितने वर्ष हो गए उस जाप को अपनी विधि से करते हुए, मेरे को 1 वर्ष के बराबर एक दिन दे दो, लेकिन जब जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। मेरी ऑडियोज है, एक में 6 मिनट की ऑडियो है, उसमें 2 मिनट मेरी पहले चर्चा है, ऐसे ही एक 15 मिनट की है, और एक सिमरण की खाली है 40 मिनट की है। उसमें भी सीधा सरल वाहिगुरु है, वाहिगुरु है। आप आँखों को नाक की नोक पे टिकाते हैं, आपको टिक के बैठना पड़ता है। आप श्वास खींचते हो वाह कहते हो, छोड़ते हो गुरु कहते हो, इसमें भी आपको बैठना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि वाहिगुरु वाहिगुरु जो वास्तव में शब्द है वो वाहिगुरु है, अवागुरु नहीं है। जो अमृत पान करने जाते हैं, जब उनको अमृत पान करवाया जाता है तो कुछ वहाँ पे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, वो पूछते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते तो हम क्या करें? तो उनको ये कहा जाता है
कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए और 24 घंटे में कम से कम 2.5 घंटे आपको स्मरण करना है। आपका ये 5 वाणी के पाठ के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से जो कहा गया है अब वो वाहिगुरु है। मैंने आपको चैलेंजिंग अवस्था में कह दिया है कि 1 वर्ष के बराबर 1 दिन मेरे को दो। 10 वर्ष हो गए तो आप 10 दिन वाहिगुरु 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 का जाप करो और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि बहुत से भाई बहनों ने यही बात मेरे को कही है कि हम ऐसे करते हैं। मैंने भी उनको यही कहा है कि ऐसे करो। हैरानी वाली बात यह है कि एक ही दिन में उनको आनंद आ गया और अंतर से जप के प्रति उनका जो इतना प्रेम उमड़ा कि वो जो 2-4 घंटे करते थे अब वो सारा दिन करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी जब से आपने कहा है कि सहज में बोलना है, 2 हिस्सों में नहीं करना है, तब से हम वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करते हैं। तो हम तो चलते फिरते भी कर रहे हैं, हमें बैठना नहीं पड़ता और आनंद में है, बड़े मज़े में है। ऐसी मेरे को बहुत से भाई बहनों ने फ़ोन करके अपनी अवस्था बताई है। तो मैं यही कहता हूँ कि वाहिगुरु को 2 हिस्सों में मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जब आप करते हैं इस पॉइंट को गंभीरता से पकड़िए और समझिए। अभी आप जब करते हैं और बहुत जल्दी, जो मैंने कहा है ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन, 10 दिन क्या 11 दिनों में हो सकता है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं तो आपके अंतर में जप होने लगेगा। करने में और होने में बहुत अंतर है। आप करेंगे, बोल के करेंगे वाहिगुरु वाहिगुरु, आपके मन का बर्तन जो भरा हुआ है ना बचपन से लेके अब तक विकारों विचारों संस्कारों से, वो खाली हो जाएगा और आपका मन जो है वो जप करने लगेगा और जब आपके अंतर में होने लगेगा। जो लोग कहते हैं कि मन को हटाओ, मन को लगाओ, मन को बाहर है, मन अंतर है, वो सब बातें पीछे छूट जाएंगी, मन जप करने लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं जी अपने ध्यान को हटाओ, अपने ध्यान को लगाओ। जब अपने आप होने लगेगा तो आपका ध्यान अपने आप उसको सुनने में लग जाएगा। आपकी सुरत जो सुनने की शक्ति है वो जप पे समा जाएगी, जुड़ जाएगी और उसके बाद मन से आगे की अवस्था आपकी बन जाएगी, जिसको अनहद नाद की अवस्था कहते हैं। शुरू करो, एक दिन, केवल एक दिन मेरी बात पे भरोसा करके आप वाहिगुरु वाहिगुरु का सहज भाव से जप करो। आपके अंतर में परमात्मा की कृपा से तब्दीली आनी मुमकिन है। बहुत जल्दी परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। आप इस बात पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने आप को इसके साथ जोड़िए। और आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी ही आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके कितने जन्म बाकी हैं, कितने जन्म आपको और निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास से तप साधना करनी पड़ेगी। तो आप ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और आपकी आत्मा परम तत्व, परम ईश्वर में समा जाएगी। जल्दी ही मैं इसके ऊपर आपको पूरी एक अलग से ऑडियो देने वाला हूँ।
कि आपके कितने जन्म अभी बाकी है। धन्यवाद। दाता भला करे।